जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 12। न त्वया वाह जातु नासे न त्वया नेमार्जनाधिपा न चेवा न भविष्याम सर्वे व्यापम परम। इसका हिंदी अर्थ है, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। व्याख्या। मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, शरीरी और शरीरी दोनों ही असुच हैं। अर्थात शोक ना शरीर को लेकर रह सकता है और ना शरीर शरीरी को लेकर रह सकता है। कारण है कि शरीर का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह ही नहीं सकता। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो असुचन पद आया है उसकी व्याख्या अब शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में कहते हैं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी रूप से, अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं रहता था। इन राजाओं का जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से, राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे, परंतु मैं, तू और राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा ना कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहा गया है, इसका कारण है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे। यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य नित्यत्व सदा के नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्यता के नामात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ एम पद लेकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ और तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करते हुए जीवों में अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आश्रय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आश्रय व्यक्ति दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। भविष्य में शरीरों को ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे। कारण है कि नित्य तत्व का कभी अभाव था ही नहीं और होगा ही नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कही थी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इस कारण यह है कि शरीरों को दृष्टि से हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए हम सब अभी नहीं है, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीर में अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाहर जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही हम, मैं, तू, राजा लोग हम सब शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी है। हमारी सत्ता कालिक तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं। अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए भगवान ने यह श्लोक कहा है। मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं है, आगे और नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब हम थे, और ऐसा ही नहीं है तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो नाशवान है और हम सब अविनाशी। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इस शरीरों को अनित्य सिद्ध हुई और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबकी स्वरूपी नित्यता सिद्ध हुई। इन दोनों बातों से एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि आदि और अनंत में वह मध्य में रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से
अर्थात जिन मन बुद्धि और इंद्रियों दृश्यों का अनुभव हो रहा है, उन मन बुद्धि इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य तय कर लेता है तथा वह दृष्टा यथार्थ देखने वाला बन जाता है। जब मन के साधने मन बुद्धि इंद्रिय और दृश्य मन बुद्धि इंद्रियों विषय में यह सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा। तात्पर्य है कि देखने वालों की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध ना तो देखने वालों की कोई संज्ञा नहीं होती, परंतु उसका असाधारण जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण पृथ्वी का प्रकाश कर सकते हैं, परंतु ये आधार और प्रकाश नाम का अध्यय और प्रकाश से संबंध से अध्यय और प्रकाश नहीं रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों है। उस तत्व की तरफ से जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, यथार्थ नहीं हो सकता। इसी दृष्टि में मैं तू और सब राजा लोग स्वरूप असुच्य हैं। परिशिष्ट भाव इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के सामर्थ्य का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, अर्जुन रूप से तथा लोक राजा रूप से पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं तू और राजा लोग ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग है, पर सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप की सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में ही। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है। मैं तू तथा और ये राजा लोग ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात हूँ। दोनों एक ही चिन्ह में सत्ता है। मैं अहम के संबंध से ही हूँ। अगर मैं अहम का संबंध ना हूँ तो ना ही रहूँगा, प्रत्युत में ही रहेगा। वह है यथार्थ चिंतन में सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी। जैसे भूत और भविष्य में हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान भी हमारा संबंध ही नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ। ये तीनों काल के अंतर्गत, जबकि हमारा स्वरूप काल के अतीत है। काल का तो खंड होता है पर स्वरूप अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मान से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाए तो शरीर ही बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी नहीं रहता। यह श्लोक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।